तो गाइस हर एक क्वेश्चन का जवाब ज़रूर मिलेगा। भाई ने मुझे बोला कि मेरा भी एक क्वेश्चन है उसका जवाब दे दो, तो मैं जैसा आपको पता है कि हर क्वेश्चन का जवाब देता हूँ तो उनको भी जवाब दे दूंगा भाई। तो उनका क्वेश्चन ये था कि मेरा गाड़ी जो है ऑलमोस्ट 22,000 किलोमीटर चल चुका है, और जो एक्सटर्नल वारंटी होता है वो आपका लगभग 50,000 किलोमीटर होता है, ठीक है। और जो टोटल सिंपल वाला वारंटी होता है ना वो होता है 30,000 किलोमीटर। उसमें ये एक बात है ना कि एक्सटर्नल वारंटी ये जो अगर हम लोग अगर लेना चाहें कितने साल के अंदर लेना पड़ता है, एक नंबर। दूसरा है कि अगर मैंने वारंटी ले लिया एक्सटर्नल वाला और उसके बाद अगर ख़त्म हो गया एक्सटर्नल वारंटी, ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या करूं? क्या मुझे फिर से वारंटी ले सकूंगा या फिर से वारंटी वाला ऑप्शन कुछ मिलेगा? यह भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये दो तीन क्वेश्चन है, उनके ऊपर जवाब देंगे। और आपको भी ये जानना ज़रूरी है कि आपके बाइक अगर लगभग 2 साल या फिर 1 साल पार हो चुका है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ना हम लोग एक जो डाउट है ना पूरा क्लियर कर देंगे कि वारंटी किस तरह के होते हैं और कब कब आपको इसका ज़रूरत पड़ सकता है और कितने दिन जो होता है ना वारंटी रहता है, ठीक है ना। उसके ऊपर डिटेल में आप लोग बात को समझ ले बढ़िया से। तो शुरू करते हैं सबसे पहले नॉर्मल वारंटी के अंदर। तो नॉर्मल वारंटी जो होता है वो हम लोग जानना होगा कि किस तरह के होते हैं। बाइक के साथ ही लगा हुआ रहता है वो चीज़, ठीक है ना। तो वारंटी इस तरह के नहीं होता कि 1 साल हो गया मेरा वारंटी कैंसिल हो जाएगा, ये बात नहीं है। वारंटी रहता है 3 इयर्स के लिए। तो 3 इयर्स का जो वारंटी है ना उसमें कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया था और अभी भी थोड़ा बताता हूँ, ठीक है। कंडीशन कुछ नहीं कि आपको जो हर एक सर्विस है डीलरशिप में ही करना पड़ता है, और जो टाइम पीरियड है उसमें बराबर से सर्विस करना पड़ता है, ठीक है। कोई भी टाइम पीरियड आपका मिस नहीं होना सकता, कोई भी सर्विस आपका मिस नहीं हो सकता है। हर एक सर्विस आपको डीलरशिप में और टाइम टेबल में करना पड़ता है, तब जाकर आपको वारंटी मिलता है। तो वारंटी क्या क्या मिलता है उसके लिए पूरा एक लिस्ट है, आप लोग वो देख सकते हैं। ओवरऑल बोला जाए पूरा गाड़ी ही वारंटी मिलता है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में कुछ कुछ सामान है जो आपको जो लिमिटेड समय के लिए ही मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता है। लेकिन हम लोग को इम्पोर्टेंट ये है कि इंजन इंजन में क्या मिलता है। देखिए इंजन में ना आपको क्लच प्लेट छोड़ के ना हर एक चीज़ मिल जाएगा वारंटी में, वो आपको आराम से मिल जाएगा। आपका कोई भी मॉडल हो फ़र्क नहीं पड़ता, आपको इंजन में ना हर एक चीज़ वारंटी मिलता है। और सेसिस भी ना टोटली 5 इयर्स का वारंटी रहता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ हम लोगों ने क्लियर कर दिया। उसके बाद अगर एक्सटर्नल वारंटी लेना है तो आपको कितने दिन पहले लेना होगा। क्या मैं गाड़ी खरीदने के साथ साथ एक्सटर्नल वारंटी ले सकता हूँ, या अगर मैंने एक्सटर्नल वारंटी गाड़ी खरीदने के समय नहीं लिया तो मैं कितने साल के बाद एक्सटर्नल वारंटी ले लूँ। तो ये बात आता है ना कि आपको अगर गाड़ी खरीदने के समय लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। अगर नहीं लिया है तो आप क्या करें ना, 2 साल के अंदर ही उसको ले लें, ठीक है। क्योंकि तीसरा जो साल है ना, 3 नंबर साल, तीसरा साल कंप्लीट होने के बाद आप लोग वारंटी लेना भी चाहेंगे तब भी ले नहीं पाएंगे, क्योंकि 3 साल के अंदर ही आपको एक्सटर्नल वारंटी लेना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग लेना चाहने से भी नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए एक्सटर्नल वारंटी अगर आपने नहीं लिया है और गाड़ी जो है 3 साल होने वाला है तो जल्दी से जल्दी जाइए और एक्सटर्नल वारंटी जो है ले लीजिएगा। अगर 2 साल होके पार हुआ है तो अभी कर लीजिए। अगर आपका 1 साल हुआ है तो और 1 साल आप लोग वेट करवा सकते हैं। अगर मेरा गाड़ी खरीदा हुआ 2-3 महीना ही हुआ है तो कोई बात नहीं, 1 साल 2 साल तक आप लोग वेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो देखते रहिएगा, एक्सटर्नल वारंटी का जो प्राइस है वो बढ़ता कम होता रहता है, ठीक है, उसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं और एक जल्द जल्द इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक के ऊपर, कि मेरा जो वारंटी है नॉर्मल वाला वो ख़त्म हो गया, किलोमीटर जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। मेरा किलोमीटर 30,000 रहता है, 30,000 हो गया, लेकिन बाइक जो है 3 इयर्स कंप्लीट हुआ नहीं है। क्या मुझे वारंटी मिलेगा? देखिए किलोमीटर अगर ख़त्म हो गया है ना तो आपको वारंटी नहीं मिलेगा, ठीक है। किलोमीटर के साथ ही आपका डेट जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि हम लोग का सर्विस सिस्टम होता है ना, सर्विस सिस्टम में अगर 500 किलोमीटर दिया जाता है ना तो 45 डेज भी दिया जाता है। तो कंपनी क्या मॉनिटर करता है? डेट, ठीक है। तो कंपनी हमेशा डेट को मॉनिटर करता है, क्योंकि 45 डेज हो गया मतलब उनका फर्स्ट सर्विस का टाइम खत्म हो चुका है। 500 किलोमीटर हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता उनको, ठीक है। उसी तरह से ही वारंटी होता है। अगर उनका 3 इयर्स कंप्लीट हो गया है तब भी वारंटी का जो शेड्यूल है वो कैंसिल हो जाएगा। अगर किलोमीटर 30,000 हो गया है तब भी वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसको आपको किस तरह से बचाना है वो आप खुद देख ले। बाइक आपको लिमिटेड चलाना है या ज़्यादा चलाना है वो आपके ऊपर है। देखिए बाइक रॉयल एनफील्ड लिए हैं तो आपको हर वक्त चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग हर रॉयल एनफील्ड लेते क्यों है? लॉन्ग ड्राइव चलाने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ना 30,000 कोई माने नहीं करता, इसीलिए हम बोलते हैं कि वो एक्सटर्नल वारंटी लेके रखिएगा। 20,000 किलोमीटर एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको, मतलब 50,000 किलोमीटर।
50,000 किलोमीटर होने के बाद ही आपका एक्सटेंडर वारंटी जो है ख़त्म होता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर 30,000 होने वाला है किलोमीटर तो आप लोग जल्दी वो एक्सटर्नल वारंटी ले लीजिए। उसके बाद 30 क्लियर होने के बाद आपका जो 50 होने से पहले जो किलोमीटर रहेगा वो एक्सटर्नल वारंटी के अंदर ही रहेगा, ठीक है। और जो साल है वो अगर आपका 5 ईयर्स कंप्लीट नहीं होता है तब भी अगर आपका 50,000 हो जाता है तब भी आपका वारंटी कैंसिल हो जाएगा। अगर आपका किलोमीटर बच गया या 5 ईयर्स हो गया तब भी आपका वारंटी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये दो चीज़ होते हैं, तो दोनों चीज़ को आपको मेकअप करके रखना होगा कि मेरा साल कितना हुआ है और किलोमीटर बाइक जो है कितना चल चुका है, ठीक है। दोनों चीज़ आपको मैनेज करना है। तो इसी तरह से आपको वारंटी जो है मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो भाई का क्वेश्चन यही था कि मेरा अगर वो एक्सटर्नल वारंटी ख़त्म हो जाता है या फिर ले सकूँ या ना सकूँ, इस तरह का कुछ क्वेश्चन था। तो वारंटी कैंसिल होने के बाद या ख़त्म होने के बाद उस टाइम में क्या करूँ? क्या मुझे वारंटी ख़त्म हो गया, जो एक्सटर्नल वारंटी था वो भी ख़त्म हो गया, उसके बाद क्या एक्सटर्नल वारंटी और एक मिल सकता है? उसमें भी एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि 5 ईयर्स के लिए होता है, देखिए 5 ईयर्स के लिए होता है, उसके बाद जो होता है ना वारंटी वगैरह का कोई भी शेड्यूल नहीं होता है। उस टाइम में जो होगा सब पेड में होगा, ठीक है। तो फ्री सर्विस जितना भी था, फ्री वारंटी जितना भी था आप लोगों ने बोरिया से कर लिया। जो वारंटी वगैरह 5 ईयर्स के लिए मिला था उसको भी कंप्लीट कर दिया हमने, और जो नॉर्मल वारंटी होता है उसको भी क्लियर कर दिया। अब जाके गाड़ी आ गया है पेड में, ठीक है। तो 5 ईयर्स के अंदर अगर कुछ भी आपका ख़राब होता है तो वह कंपनी भरता है। उसके बाद अगर कुछ ख़राब होता है तो आपके पैकेट से जाएगा, ठीक है। क्योंकि पेड जो एक्सटर्नल वारंटी था उसको तो हमने यूज़ कर दिया। उसके बाद आता है पेड से पीरियड। पेड पीरियड में आपको हर एक चीज़ अपने से ही खर्चा करना पड़ेगा और अपने से ही उसमें डालना पड़ेगा। इंजन का कुछ भी इशू हो या फिर चेसिस का कुछ भी इशू हो, एक्सटर्नल कुछ भी अगर ख़राब होता है तो भी सब कुछ आपको वारंटी में कवर नहीं होगा। हर एक चीज़ का पैसा आपको खुद से ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 ईयर्स के अंदर आप लोग जितना हो सके गाड़ी में जितना भी कंप्लेन आता है, जो भी ख़राब होता है, सब कंपनी उसका रिस्क ले लेता है। उसके बाद से कंपनी रिस्क नहीं लेता। उसके ऊपर आपका आता है ना डायरेक्टली अपने ऊपर ही आ जाता है, जो भी करना है आप ही को करना है, ठीक है। तो ये बात आपको समझना है। तो कोई भी गाड़ी अगर आप लोग चला रहे हैं ना तो 5 ईयर्स तक है तो आराम से चला सकते हैं ना। उसके बाद तो आप लोग क्या करते हैं, जैसे भी उसको धीरे धीरे ख़राब होने लगता है, कोई कोई सामान या फिर कुछ प्रॉब्लम आता जाता है, ठीक है ना। उस तरह से आपको वो मैनेज करता रहेगा, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट सामान होता है ख़राब होने वाला वो 5 ईयर्स के अंदर ही ख़राब होता है, उसके बाद तो होता ही नहीं है। बहुत सारे बाइकों में हम लोग को यही मिला है। अभी तक तो कोई भी बड़ा बड़ा इशू जो था 5 ईयर्स के अंदर ही हो गया, उसके बाद तो हुआ नहीं है, ठीक है। अगर वारंटी में होता है तो बिंदास आप लोग चेंज करवा के बिंदास अपने गाड़ी को चला सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भाई का था, हम लोगों ने उसका बढ़िया से जवाब दे दिया है। अगर इस तरह के कुछ भी क्वेश्चन आपके दिमाग में चलता हो तो आप लोग कमेंट करके मुझे पूछ ले, मैं उसके ऊपर एक और एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक है ना, इंजन का नॉइज़ को लेके, इंजन का साउंड को लेके, क्लच प्लेट को लेके, हर एक क्वेश्चन आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब देना कोशिश करूँगा। मिलते हैं आपसे एक नए कमेंट के साथ, नए एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।